नहीं तो चीफ मिनिस्टर साहब आपके पहले मियाँ मियाँ, इलेक्शन के बाद आप हारेंगे और अब म्याऊं म्याऊं आपके मुंह से निकलेगा। मियाँ और म्याऊं से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता एआईयूडीएफ के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल। पहले तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को साहब को बहुत बहुत शुक्रिया आपके चुनाव प्रचार के लिए। मौलाना जी, अभी हाल ही में हमने देखा है कि एआईएम के जो चीफ है वो आपके पार्टी में आएंगे और आपका जो चुनाव का जो आपका प्रमोशन है उसमें साथ देंगे बोला है कि इसको लेके क्या सोच रहे हैं और कुछ अलायंस का भी बात चल रहा है क्या? नहीं, कोई अलायंस वगैरह के भी कोई बात नहीं है। वो मेरे एक दोस्त है, बड़े भाई हैं और पार्लियामेंट में हम लोग एक ही साथ में एक सुर पे हम काम करते थे। जिन इश्यूज के वो बोलते थे, जिन इश्यूज के माइनॉरिटीज के इश्यू के, पूरा वर्ल्ड के इश्यूज के बारे में हम बोलते थे, लाइक माइंडेड है, तो इसलिए वो हमारे साथ में आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो आ रहे हैं और उनके आने की वजह से हमको कई सीटों में पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। अजमल साहब, आपका जो सीट है, आप जिस सीट से लड़ रहे हो, कितना उम्मीद है आपका पार्टी का जितना सीट है, कितना उम्मीदवार है आप, और इस बार इलेक्शन में कौन से मुद्दे को लेके आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमने शिक्षा, चिकित्सा, खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर और सम्मान और पीस, लोगों को शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, मियाँ मियाँ नहीं चाहिए। मियाँगिरी बंद करिए, दादागिरी बंद करिए, देश को आगे ले जाइए। लोग यही चाहते हैं। नहीं तो चीफ मिनिस्टर साहब आपके पहले मियाँ मियाँ, इलेक्शन के बाद आप हारेंगे और अब म्याऊं म्याऊं आपके मुंह से निकलेगा। मियाँ और म्याऊं से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे ले जाइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ले जाइए, हेल्थ केयर में ले जाइए। मेडिकल कॉलेज खोल दिया, कई एक दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। शायद वोट मिल भी जाएगा, लेकिन क्या वो चालू हुआ? क्या उनके पास इतने डॉक्टर है? क्या उनकी चीजों को, तो ये सब चीजें दिखावा है। दिखावा बंद करना चाहिए, काम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमारा एक नंबर टारगेट जो है वो इस मर्तबा बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, असम बचाओ। हेमंत बिश्व शर्मा हटाओ, असम बचाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाओ, असम बचाओ। इंसाफ लाओ, न्याय लाओ, उन्नति लाओ, प्रगति लाओ, एजुकेशन लाओ और उसके बाद कौम को आगे बढ़ाओ। मौलाना जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी का, भाजपा का जो सरकार है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, बांग्लादेशी को लेके, घुसपैठे को लेके इस बार प्रचार चला है, बोला है कि जितना भी निकाल है, अगर सरकार आएगा और भी लोगों को निकाल के फेंकेंगे। तो आपका इस विचार में क्या राय है आपका? हमारा इस विचार में कुछ नहीं है, ये गेम है। कांग्रेस पहले करती थी बॉर्डर को, हमने कहा, मेरी पार्टी पहले, वी वॉज द फर्स्ट पार्टी, हमने डिमांड किया इन पार्लियामेंट। आई वॉज 15 ईयर्स, बल्कि 20 ईयर्स। आखिर में हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने फाइट किया। हमने यही बोला कि बांग्लादेशियों का मसला वंस फॉर ऑल सॉल्व करो। ना गवर्नमेंट कांग्रेस की उसके अंदर, उनके अंदर सही इच्छा थी, उनका विल सही नहीं था, क्योंकि बॉर्डर को अगर सील कर देंगे, उनका 2 नंबर के धंधा बन जाएगा, आने जाने का स्मगलिंग बंद हो जाएगा और क्या बोलते हैं, हथियारों का स्मगलिंग बंद हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त रेवेन्यू मिलता है। आप ऊपर से दिखाते हैं कि हमने बॉर्डर को तार काटा लगा दिया, नीचे से सारा स्मगलिंग चलता है। आप जाके देखिए बॉर्डर में यही हो रहा है। न वो गवर्नमेंट चाहती थी, न बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में तो 12 साल हो गया, क्या किया, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया, कितने लोगों को निकाला। ये सिर्फ इलेक्शन का गिमिक है, इनको किसी को निकालना नहीं है। कोई बांग्लादेशी अगर है, 100% वी आर विथ यू, निकालिए, लेकिन ये ड्रामाबाजी बंद करिए। लोगों को फेसबुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चमक दिखाने के लिए और इलेक्शन में आपका वोट बढ़ाने के लिए, तो वो तो आपको मिलेगा। लेकिन अभी लोग जो है इतने बेवकूफ नहीं है। आसामी इलाके में भी आपको, अपर असम में और जो आसामी इलाका बेल्ट है, उसके अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट को जबरदस्त इस मरतबा मार पड़ने वाली है। आपने एक बात ये भी कहा है कि इस बार हेमंत बिश्व शर्मा का जो सरकार है टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा या फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो इसमें क्या टिप्पणी करेंगे? इसमें टिप्पणी ये नहीं है, वो खुद अपने अंदर इतने, हेमंत बिश्व शर्मा साहब, उनकी आदत है, अब वो किसी को सुनते नहीं है, अपने लोगों से मशवरा करते नहीं है। कितने लोग उनके पार्टी से निकल के चले गए, जैसे कांग्रेस से निकल रहे, उनकी पार्टी से भी निकल रहे। तो इसलिए इस दूर से जो खतरा आ रहा है, उनको महसूस करना चाहिए। सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि वो एरोगेंट हो गए। तो इसलिए उनसे यही कहूंगा कि भाई आप मुल्क को चलाइए, तरक्की कीजिए, मियाँ मियाँ बंद कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइए,
चिकित्सा लाइए, हेल्थ केयर को ले आइए, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाइए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए, तो आपका आसाम आगे बढ़ेगा। मियाँ मियाँ करने से आज मियाँ मियाँ कर रहे हैं, कल आप रोएंगे और आपके मुंह से मियाओ मियाओ निकलेगा, लेकिन आप मियाँ मियाँ से हारेंगे, उसी की वजह से हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ बहुत ही खास पेशकश, और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके हम लोग आते रहेंगे आपके